नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप बीएसएनएल कर्मचारी हो, बीएसएनएल पेंशनर्स हो, अगर आप बीएसएनएल में काम करते हो और आपकी जो सैलरी है 20,000 रुपए है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब ऐसा नहीं है 20,000 रुपए, मान के चलिए अगर 20,000 रुपए है तो आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए हो जाएगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। अब यहाँ पर थर्ड पीआरसी, सिर्फ थर्ड पीआरसी लागू होगी तो आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए हो जाएगी अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है। ठीक है, अब वो आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है कितनी ज्यादा है, लेकिन सैलरी में सीधा 5 गुना सैलरी हो जाएगी आपकी। अब कैसे होगी, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं, विथ कैलकुलेशन, विथ प्रूफ के साथ कि आपकी सैलरी अगर 20,000 है तो उसको 1,00,000 कैसे होगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, क्या क्या ऐसा जुड़ेगा और फिर इतना इंक्रीमेंट क्यों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी वीडियो यहाँ पर बताता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों के मन में। फिलहाल 2017 की इफेक्टिव डेट के हिसाब से आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो रही है, ठीक है, ना कि 2025 के हिसाब से। अभी फिलहाल आपका आईडीए कितना चल रहा है, 233.3%, यानी कि कुछ लोग बोलेंगे 233.2%। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं 233.2% चल रहा है। अब 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ आपकी थर्ड पीआरसी लागू होगी तो होगा क्या, यहां पर आपका आईडीए जुड़ेगा सिर्फ 2017 तक का। 2007 से लेकर 2017 तक का आपका जो इफेक्टिव डेट का आईडीए है वही आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज होगा। मतलब यानी कि 119.5% आपको आईडीए जो मिलता था 2017 के टाइम पे, और आपकी बेसिक सैलरी जो थी, चलिए मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर 20,000 रुपए, और वो 20,000 आपका 119.5% आईडीए मर्ज होगा। ठीक है, और बाकी बचा हुआ यहाँ पर जो 113.8% आईडी है, यानी कि 233.2% में से जो हमने 119.5% माइनस करके यहाँ पर जो 113.8% आईडीए बचता है वो क्या होगा। अब आपको बता दूं, कोई भी वेतनमान लागू होता है तो आईडीए 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं 2007 जब सेकंड पीआरसी लागू हुई थी, 2007 से लेकर 2017 में अभी जो आपका आईडीए चल रहा था, यानी कि 119.5% चल रहा था, वो आईडीए पूरा का पूरा 2007 पे स्केल पर सेकंड पीआरसी का आईडीए था। ठीक है, अब 119 पॉइंट से 2017 से लेकर 2025 तक का आईडीए बनाया 113.8%, वो भी सेकंड पीआरसी का, यानी कि 2007 पे स्केल पर था। ठीक है, अब पूरा आईडीए अगर देखें 2007 से लेकर 2025 तक का, यानी कि 233.2% आईडीए, सारा का सारा आईडीए सेकंड पीआरसी का आईडीए था 2007 की पे स्केल के हिसाब से। ठीक है, अब आपको ये बता दूं कि 2017 के इफेक्टिव डेट पे जब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो जो आपका आईडीए है, यानी कि 233.3%, जो कि 2007 की पे स्केल का है, सेकंड पीआरसी का है, वो 0 हो जाएगा, मतलब मिलना बंद हो जाएगा जैसे ही थर्ड पीआरसी लागू हुई। ठीक है, अब उस आईडीए को जोड़कर भले आपकी सैलरी 50,000 है, 60,000 है, सीधा आपकी सैलरी 2017 के टाइम पे जितनी थी उतनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मान के चलो कि आपकी सैलरी 20,000 थी तो 20,000 हो जाएगी। अब आपका 20,000 और 119.5% आईडीए जो बन रहा है वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आईडीए 113.8% बच रहा है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कौन सा था, 2007 की पे स्केल सेकंड पीआरसी का आईडीए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि सरकारी इंडेक्स के हिसाब से जो आंकड़ा है, ये तो चलो ठीक है, सेकंड पीआरसी का आपका आईडीए था 0 हो गया। ठीक है, अब यानी कि 2017 में आपकी थर्ड पीआरसी अगर लागू हो जाती तो आपको 0 से मिलना स्टार्ट होता, क्या आईडीए 0 से स्टार्ट हो जाता। अब यह 2017 से 9 साल आपके आगे हो गए हैं। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि जो आपका 2017 वाला थर्ड पीआरसी है वो 2025 या फिर 2026 में लागू होगा। ठीक है, अब ये जो 9 साल की जो गैप गई है, क्योंकि हमें पिछले 2017 से मिल रहा है थर्ड पीआरसी, तो ये 9 साल की गैप गई है। थर्ड पीआरसी तो चलो 2017 से लागू हो गई, अब लागू 2017 से हुई है, तो जो 9 साल का ये सरकारी आंकड़ा है, सरकारी इंडेक्स के हिसाब से ये 9 साल का आपको आईडीए मिलेगा। ठीक है, और वो भी 51.8%। जैसे कि इसके पहले जो वीडियो में मेरे कमेंट थे बहुत सारे थे कि 51.8% आईडीए बच रहा है, इसका क्या होगा, तो यही आईडीए आपकी बेसिक सैलरी में प्लस होगा, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपका जो आईडीए है वो 0 नहीं होगा, वो 51.8% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए 51.8% आईडीए का क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर थर्ड पीआरसी लागू भले वो 2026 में होगी, 2027 में होगी, कभी भी होगी, इफेक्टिव डेट रहेगी 2017
अब 2017 इफेक्टिव डेट रहेगी तो उसके बाद का जितना भी बकाया समय है उसका सरकारी इंडेक्स के हिसाब से आपको फिलहाल आज के टाइम पे अगर थर्ड पेयर से लागू होती है तो 51.8% आईडीए आपका जुड़ेगा। 2 महीने 4 महीने बाद यानी कि 2026 में लागू होती है तो इसका आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन आज ही लागू हो रही है, मतलब लागू अभी नहीं होगी, जस्ट हम मान के चलते हैं कि चलो आज ही लागू होती है तो 51.8% अभी आपका आईडीए चला है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड पॉइंट आता है सैलरी कैलकुलेशन 2007 के पे स्केल पर। ये आपको जस्ट कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि 2007 के पे स्केल पर अगर थर्ड पीआरसी 2017 में लागू होती है तो आपकी सैलरी 20,000 से 1 लाख कैसे हो सकती है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहां पर सिंपल सी बात है मैंने कैलकुलेशन पूरा करके रखा है। ठीक है, आपका 2017 के टाइम पे यानी कि 2017 के टाइम पे आपकी पुराना बेसिक और पुराना जो आपका आईडी है 119.5% और उसके बाद उसी टाइम पर जो कर्मचारियों ने डिमांड की थी सरकार से 15% फिटमेंट फैक्टर हमें मिलना चाहिए अगर थर्ड पीआरसी लागू करते हो तो। ठीक है, अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो 15% फिटमेंट फैक्टर हमें दिया जाए। अब देखिए ये तो जस्ट एक डिमांड थी, आप बोलोगे कि यार डिमांड तो सरकार पूरी पूरी थोड़ी मानेगी, डिमांड से नीचे ही बोलेगी। तो देखिए यहां पर डिमांड 5% की भी है, 10% की भी है और 15 की भी है। अब भैया 15% क्यों यहां पर करेगी सरकार, जबकि 5% 10% भी कर सकती है, क्योंकि कंपनी की वित्तीय हालत को देखते हुए। अब भैया आपको दो यहां पर रीजन है बता दूं, एक तो कंपनी प्रॉफिट में आ गई है 2025 में और उसके बाद 2017 के इफेक्टिव डेट के हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू हो रही है। तो थर्ड पीआरसी 2017 से तो 2025-26 तक का समय तो देखो कितना बन जाता है, 9 साल 10 साल बन जाते हैं। तो ये 9-10 साल का जो गैप है इसको देखते हुए 15% लागू करेगी सरकार। तो फिलहाल 15% के हिसाब से हम मान के चलते हैं। अब हमारा क्या है, पुराना बेसिक पे और 2017 के टाइम से 119.5% चल रहा था वो, और कर्मचारियों की डिमांड के हिसाब से 15% फिटमेंट यहां पर लगेगा। ठीक है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए जो फिटमेंट है वो परसेंट में चलता है। ठीक है, और बहुत सारे ने पूछा था कि 2.91 कैसे निकल कर आया फिटमेंट फैक्टर, जबकि बीएसएनएल कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर तो परसेंट में चलता है। केंद्रीय कर्मचारी यानी कि जो 8 पे कमीशन लागू होगा उनका फिटमेंट फैक्टर है वो पॉइंट में चलता है। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कि दोनों में अंतर क्या है, तो वो किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल 15% हम मान के चलते हैं। तो ये आपका जस्ट यहां पर फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, कि इसी के बेस पर आपकी पूरी सैलरी तय होगी। अब देखिए 2017 के टाइम पे आपका जो आईडीए था 119.5% चल रहा था। ठीक है, और आपकी बेसिक सैलरी हम 20,000 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 20,000 का 119.5% निकालना है। अब आपको पता है परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, 20,000 इंटू आप कर सकते हैं 119.5% बटा 100 करके आप निकाल सकते हो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी निकाला हुआ डेटा है। ठीक है, तो मैं निकाल लिया मैं। ठीक है, तो 119.5% अगर 20,000 रुपए का निकालेंगे 119.5% तो कितना निकल कर आएगा, 100% तो वही 20,000 रुपए हो गया, और 19.5% निकालेंगे तो जस्ट 119.5% अगर 20,000 का निकालते हैं तो 23,900 रुपए हमारा बनता है। ठीक है, मतलब आपकी सैलरी पुरानी बेसिक पे और आपका पुराना आईडी है जो कि 119.5% था, दोनों को मिलाएंगे तो 23,900 रुपए बनते हैं। ठीक है, रुपए ने अभी जस्ट कैलकुलेशन 23,900 बनते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया, 23,900 तो ये तो सिर्फ आपका आईडी है भैया, ये सिर्फ आपका आईडी है। तो आपके आईडी यानी कि 23,900 रुपए को आपकी पुरानी बेसिक सैलरी यानी कि 20,000 रुपए में हमने जोड़ दिया, तो कितना निकल कर आ गया, 23,900 रुपए। 23,900 रुपए आपकी निकल कर आ गया दोनों को जोड़ने के बाद। ये जो दोनों है आपका पुराना बेसिक और 119.5% आपका आईडी, दोनों को जोड़ने के बाद 23,900 रुपए बनते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, 23,900 का 15% निकालना है। क्यों, क्योंकि आपकी जो कर्मचारियों की डिमांड है वो 15% है कि हमें थर्ड पीआरसी लागू होने पर 15% फिटमेंट मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, आपकी बेसिक सैलरी जो अभी बन के निकल के कितनी आ रही है, 43,900 का 15% निकाला। तो यहां पर अभी यहां से आप डायरेक्ट यहां पर शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, तो 43,900 रुपए का हमने 15% निकाला तो कितना आया, 6585 6,585 रुपए निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कीजिएगा
ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ क्या क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, मैंने अपना कैलकुलेशन कर लिया तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 43,900 का 15% बनता है 6585 रुपए। अब हमें क्या करना है, ये तो 15% बन के आया है, हमें 43,900 में 6585 प्लस करने हैं। ठीक है, कितना निकल कर आएगा, 50,485 रुपए। अभी आपकी सैलरी कितनी बन रही है, कितना इंक्रीमेंट हुआ अभी तक, 50,485 रुपए 20,000 का बन रहा है। अभी हमको 1 लाख रुपए करना है इसका। 1 लाख रुपए कैसे हो जाएगा ये आपको विथ प्रूफ बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है भले, लेकिन आपको प्रूफ करना जरूरी है। ठीक है, तो आपकी अभी फिलहाल 50,485 रुपए बन रहे हैं। अभी देखिए सरकारी आंकड़े के हिसाब से 5 रुपए की फेरबदल कम ज्यादा कर सकते हैं आराम से, जैसे कि 90 रुपए कर सकते हैं या फिर 80 रुपए कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये 85 को 5 बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया। ठीक है, क्योंकि 5 रुपए का फेरबदल चलता रहता, तो आपकी सैलरी अभी बन जाती है 50,490 रुपए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, अब आपकी सैलरी निकल कर आ गई। क्या क्या हमने मर्ज किया, आपका बेसिक पे, आपका आईडीए और 15% फिटमेंट, इन तीनों को इस फॉर्मूले के हिसाब से मर्ज करके देख लिया। मर्ज करने के बाद आपकी सैलरी बनती है 50,490 रुपए। ठीक है, यहां तक आपको वेल एक्सप्लेन हो गया होगा आई होप। इसके बाद अब देखिए यहां पर आपको 3% इंक्रीमेंट मिल रहा है, ये 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। अब ये इंक्रीमेंट कैसा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2017 से लेकर 2025 तक, अगर 2017 में थर्ड पीआरसी फाइनल पहले ही हो जाती तो 2017 से 2025 तक लगातार हर महीने आपको इंक्रीमेंट मिलता, मतलब हर 3 महीने में शायद इंक्रीमेंट मिलता है। आपकी सैलरी में 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आपकी सैलरी 9 साल का जो इंक्रीमेंट है, हर 3 महीने के हिसाब से आपका इंक्रीमेंट जोड़ेंगे तो समथिंग कितना हो जाएगा, आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट तो 14,000 से लेके 16,000 रुपए आपका इंक्रीमेंट बन जाता है 9 साल का। ठीक है, तो हमने जस्ट क्या किया, 14,000 में नहीं जोड़ा, 16,000 में नहीं जोड़ा, 15,000 रुपए जोड़ लिए। अब हमें जो हमारी बेसिक पे है, यानी कि 50,490 में 15,000 रुपए जोड़ लिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो मैं 490 को कट कर दिया, लेकिन 65,000 रुपए 490 रुपए बन के आते हैं। ठीक है, 65,490 के समथिंग, लेकिन हम 65,000 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, 65,000 रुपए आपकी सैलरी हो गई भाई। अब भैया अभी भी आपके बहुत सारे 35,000 के समथिंग घट रहे हैं, 1 लाख रुपए कैसे हो गया, यही सवाल आ रहा होगा। देखिए अभी एक कुछ पॉइंट है जो हम छोड़ रहे हैं, जो आपको गेस करना होगा। गेस करिए थोड़ी देर, मैं इंतजार कर रहा हूं। चलो ठीक है, मत करिए गेस, मैं आपको बता देता हूं अभी क्या छूट रहा है। देखिए मैंने वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि आपकी 2017 से लेकर 2025 तक का जो आपका सरकारी इंडेक्स के हिसाब से जो आंकड़ा है, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 51.8% आईडीए जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड पीआरसी तो 2017 में लागू होनी थी, वो नहीं हुई, 9 साल आगे होंगे, तो 9 साल का सरकारी इंडेक्स के हिसाब से आपका आईडीए बनता है 51.8%, जो यहाँ पर है वो अभी जुड़ना बाकी है। इसका महत्व है, इसी की वजह से आपकी सैलरी में बहुत ही भयंकर बिग जंप लेके आया है। ठीक है, अब 51.8% हमें क्या करना है, 65,000 रुपए का 51.8% निकालना है। ठीक है, तो कितना निकल कर आएगा, 65,000 रुपए का अगर 50% निकालेंगे तो 32,000 रुपए के समथिंग बनता है। ठीक है, 32,000 और 0.8% का भी अगर हम निकालते हैं तो ऐसे करके 35,000 के समथिंग तो हो जाता है ना, नहीं होता है, 34,000 मान लो, 33-34,000, तो ये हम ऐड करेंगे 65,000 में। 65,000 में हमने प्लस कितना ऐड करना है, 33,000 रुपए मान लो ऐड कर देंगे तो कितना निकल कर आएगा, 97, तो 97,000 रुपए हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, 3,000 की कमी, 1 लाख तो निकालना है ना हमें विद प्रूफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एचआरए भी मिलता है, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद अलग से भत्ते वगैरह भी मिलते हैं। डीए प्लस होगा, लेकिन वो बाद में होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 15.1%, 51.8% से ऊपर होगा, लेकिन एचआरए मिलता है, कुछ अदर भत्ते वगैरह भी मिलते हैं। सबको ऐड करने के बाद आई होप आपकी जो 3,000 रुपए का रिकवर है वो हो जाएगा और आपकी सैलरी हो जाएगी 1 लाख रुपए। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि 1 लाख रुपए कहां से आए। आपकी 20,000 की अगर सैलरी है तो 1 लाख रुपए बन जाएंगे। अब मुझे कमेंट में सवाल करना कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से क्या ये सही थी या फिर गलत। इस कैलकुलेशन के हिसाब से क्या 1 लाख रुपए आपके बनेंगे थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद? अगर आप एक कर्मचारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं भी उस बात को समझूं कि क्या मैं यहाँ पर अपडेट देता हूँ वो कितना हद तक सही है। ठीक है,
तो फिलहाल इस कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।